बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 10 9 क्लास समेत का हमारे पास क्या है थ्योरम्स है। इस यूनिट का नाम हमारे पास क्या है कंगरेंट ट्रायंगल। अब इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि इन तमाम थ्योरम्स में हमने क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं और कौन से लफ्ज़ का मतलब क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि आपके लिए ये थ्योरम सॉल्व करना आसान रहे। वो वीडियो एक दफ़ा देखना लाजमी है, ठीक है। हमारे पास क्या है थ्योरम 10.1 है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ये थ्योरम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तमाम काम हमने खुद ही कर लेना है। अब यहां पर ये तमाम चीजें मैंने पहले से क्यों लिखी हुई है, अगर मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा तो ये वीडियो हमारी 40 से 50 मिनट तक चली जाएगी, जो कि स्टूडेंट्स पर बोझ होता है, वो इतना देख नहीं सकते। इस वजह से हमने क्या किया है, ये चीजें पहले से हमने लिखी हुई है, सिर्फ यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। आपने क्या करना है, आराम से बैठकर सिर्फ ये चीजें सुननी है और समझनी है। मैं आसान अल्फाज में आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। हमारे पास थ्योरम 10.1 क्या कहता है, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स है, उसका हम क्या करवा रहे हैं, क्या है हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस है, उनका हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, मवाजना करवा रहे हैं दो ट्राइंगल्स का। इफ वन साइड एंड एनी टू angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other triangle, then two triangles are congruent। अब यहां पर इंग्लिश में पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं। कहता है अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करवाए, मवाजना करवाए, उसमें से एक ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल्स अगर बराबर आ जाए, उसके सामने वाले मुखालिफ जिसके साथ हम कंपैरिजन करवा रहे हैं उस ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल्स अगर दोनों के बराबर आ जाए, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंगरेंट हैं। तो इस थ्योरम में हमने क्या शो करना है कि दोनों ट्राइंगल्स के एक साइड और दो एंगल्स बराबर आने चाहिए, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। यहां पर ए जो लिखा हुआ है एंगल, साइड, एंगल, ये निशान किस चीज का है हमारे पास, ये कंगरेंट का है, इक्वल का है, बराबर का निशान है हमारे पास। एंगल, साइड, एंगल, ये हमारे पास ये थ्योरम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। अब ट्राइंगल बड़ा हो छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क क्या चीज पड़ेगा, अगर एक ट्राइंगल यहां पर ये लाइन हमने 5 सेंटीमीटर की कर दी तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने दोनों ट्राइंगल्स के पहले से लाइन बना ली है। आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ट्राइंगल के लिए हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि यहां पर हमने ये पॉइंट चूज कर लिया इस ट्राइंगल के लिए, यहां पर थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने क्या किया, चूज कर लिया। सेम इसी तरह यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसके लिए ये वाला पॉइंट चूज कर लेते हैं। अब इनको आपस में लाइन से मिलाने की कोशिश करेंगे, ये लाइन मिला दिया, और यहां पर ट्राइंगल में हमारे पास टोटल कितने लाइंस होते हैं, 3 लाइंस होते हैं। तो इन तीनों लाइंस को हम आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। पहला ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, दूसरे के साथ भी सेम यही काम करेंगे, ये लाइन मैंने यहां मिला दी। अब कोशिश क्या करेंगे कि जितना लाइन एक ट्राइंगल में है सेम उसी पैमाइश की दूसरे ट्राइंगल में भी हमने क्या लगानी है, लाइन लगानी है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया होगा, सबसे पहले आंसर में हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स बना लेंगे, ठीक है। हमने बना लिए यहां पर दो ट्राइंगल्स। अब हमने क्या कहा था कि एक ट्राइंगल में टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से, उसमें से हमारे पास 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। टोटल कितने हैं, एक ट्राइंगल में 6 कंपोनेंट्स है। अब यहां पर हमने 6 के 6 कंपोनेंट्स इसके साथ बराबर नहीं लाने, कोई भी 3 कंपोनेंट हमने अगर इन दोनों के बराबर लिया है तो हम क्या समझेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंगरेंट है, बराबर है, इक्वल है।
क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमने क्या करना है, एक साइड और दो एंगल्स, यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड और दो एंगल्स अगर हमारे बराबर आ गए, हमने बराबर शो कर दिए, तो हमने क्या किया, ये थ्योरम प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कंकरेंट है, आपस में इक्वल है। यहां पर इनको हमने अब नाम देने हैं। मैं इसको नाम देता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए, इसको हमने नाम दिया बी, और यहां पर सी। दूसरी तरफ यहां पर हम नाम देंगे डी ई एफ। ठीक है, अल्फाबेटिकल वाइज को हम कंटिन्यू करते जाएंगे, जिस तरह एबीसी में हम चलते जाएंगे सेम उसी तरह हमने यहां पर नाम दे दिए इनको। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर चेक करेंगे, देखें करस्पॉन्डेंस में जब हम कंपैरिजन करवाए, अगर हम इस एंगल की बात करें तो सामने वाले ट्रायंगल में भी इस एंगल की ही बात करेंगे। इसे क्या कहते हैं, करस्पॉन्डेंस कहते हैं। कंपैरिजन करते हैं आमने सामने। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर मैं इस एंगल की बात करूं और यहां पर इस एंगल की, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहां पर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो यहां पर भी मैं इस एंगल की ही बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं करूंगा। यह होता है करस्पॉन्डेंस, आमने सामने कंपैरिजन करना। यह बात आपको क्लियर हो गई। हम कहेंगे कि भाई यहां पर एक एंगल है, यहां पर भी एक एंगल है। हम कहते हैं कि एक एंगल यहां पर है, एक एंगल यहां पर है। अब हमने क्या करना है, दो एंगल और एक साइड कंकरेंट शो करना है। ये हमारे पास पहला एंगल, ये इसके बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। यहां पर दूसरा, ये जो दो लाइनें लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, दूसरा। ठीक है, दूसरा, ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में बराबर हैं। दो एंगल्स हमने शो कर दिए। तीसरा, ये जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, हमारे पास बराबर है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। हमने दो एंगल और एक साइड बराबर लाना है। तो उसके बाद अब हमने क्या कर दिया, यहां पर दो हमने क्या शो कर दिए, ट्रायंगल शो कर दिए, जो कि आपस में क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे आंसर में, सबसे पहले हमने गिवन का हेडिंग देना है। यहां पर गिवन में क्या लिखेंगे, इन द कॉरस्पॉन्डेंस। हम क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। किसका कंपैरिजन करवा रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी का। ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस, कंपैरिजन करवा रहे हैं, मवाजना करवा। ये निशान किसका है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, ट्रायंगल की तरह बना हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी सी का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं किसके साथ, ट्रायंगल डी ई एफ का। हम इन दोनों ट्रायंगल का क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। अच्छी बात है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल, ये निशान किस चीज का है, एंगल बी जो है वो कंकरेंट है, बराबर है, इक्वल है। ये निशान इस चीज का है। ठीक है, हम लिखेंगे कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के। ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल की। ये दोनों क्या है, बराबर है। यहां पर हमने ये लिखा। आगे चलते हैं, फिर हम लिखेंगे बी सी से जो ये लाइन है, बी और सी के दरमियान ये जो लाइन है, बी सी के ऊपर हमने लाइन लगा दी। इसका मतलब बी से लेकर सी तक जो लाइन है वो क्या है, कंकरेंट है, इक्वल है, बराबर है किसके, ई एफ के। ई से लेकर एफ तक ये दोनों लाइंस क्या है, बराबर हैं। अगला फिर से एंगल है। ये निशान किस चीज का है, एंगल का। एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, कंकरेंट है। ये निशान हमने लगा दिया। अगला हमने क्या हेडिंग देना है, टू प्रूफ का। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी बराबर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हमने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो बराबर है, कंकरेंट है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। इसको हमने क्या करना है, बराबर शो करना है, इक्वल लाना है, कंकरेंट लाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। कंस्ट्रक्शन लफ्ज़ से ही जाहिर है, घर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि घर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहां पर भी हमने कुछ चीजें कंस्ट्रक्शन करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर लफ्ज लिखा हुआ है, सपोज ए से लेकर बी तक जो लाइन है, किस लाइन की बात कर रहे हैं, ए से लेकर बी तक जो लाइन है, ये निशान किस चीज का है, कंकरेंट का। मतलब क्या है, इक्वल, बराबर। अगर इस निशान पर हम यू निशान लगा दे, पहले बराबर था, अब पहले इक्वल था, अब क्या हुआ, अनइक्वल, बराबर नहीं है। पहले अगर ये ब्लैक लाइन में नहीं लगाता, इसका मतलब क्या है, कंकरेंट है, बराबर है। इस तरह यू निशान इसके ऊपर लगाने का मतलब क्या है कि ये अब अनइक्वल है। हमने क्या कहा कि भाईजान
ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर नहीं है डी से लेकर ई तक, मतलब ये लाइन बराबर नहीं है इसके। अच्छा, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा? एंड देयर इज अ पॉइंट डी डैश ऑन डी ई। हम ये काम अपने आप से कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डी से लेकर ई तक यहां पर कोई ऐसा एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम यहां पर लगाएंगे, हम कहीं भी लगा सकते हैं, और हम कहेंगे कि वो पॉइंट बराबर है किसके? ए और बी के। अब हम कह रहे हैं कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर इसके नहीं है, इसके बिल्कुल नहीं है। फिर हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन यहां पर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डी से लेकर ई तक इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर हम लाइन लगा दे तो वो पॉइंट से लेकर ई तक बराबर है किसके? ए से लेकर बी तक। अब वो पॉइंट क्या है? यहां पर हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि वो पॉइंट यहां पर है। इस पॉइंट को हम एक अलग नाम देंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? आपके किताब में जो नाम दिया गया है वही हम कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम कहते हैं कि इसको हमने डी डैश, डी के ऊपर डैश, डी तो पहले से है, यहां पर डी के ऊपर हमने डैश लगा दिया कि वो पॉइंट ये है। कैसे है? अब हम क्या करेंगे? यहां तक हमने यही लिखा हुआ है, सच दैट ए बी अब बराबर है डी डैश ई के। अब हम क्या कह रहे हैं कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है इस पॉइंट से लेकर ई तक। अब ये वाला हिस्सा बराबर है इसके। यहां तक बातें क्लियर हो गई। यहां पर हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में जो भी हम चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब यहां पर डॉटेड लाइन से हमने लाइंस लगा लेनी है। याद रखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो हम क्या करते हैं? डॉटेड लाइन से उसको जाहिर करते हैं। इस तरह हमने डॉटेड लाइंस लगा दी, ये करते जाएंगे। आप भी सेम इसी तरह करेंगे, आपको नजर आ रहा है, ठीक है? अब हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा कि भाई ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो इसके बराबर है डी डैश से लेकर ई तक। अब आपने क्या करना है? इस वाले हिस्से को आपने भूल जाना है। हम कहेंगे कि डी डैश से लेकर ई तक बराबर है ए से लेकर बी तक। ये बातें क्लियर हो गई यहां पर कंस्ट्रक्शन में। और हमने क्या किया? ज्वाइन डी डैश टू एफ, इस तरह हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमने इसको प्रूफ करना है, प्रूफ की तरफ जाएंगे कि भाई ये इसको अब हमने प्रूफ करना है कि ये पॉइंट हमने जो लगाया वो सही है कि नहीं। थोड़ा सा आगे जाके हमारा ये पॉइंट गलत साबित होगा, फिर इस थ्योरम में हम वापस यू टर्न लेंगे और जो पहले वाला निशान था डी, वो हमारा सही जवाब होगा। स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी का, ये निशान किस चीज का है? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, मवाजना करवा रहे हैं। किसके साथ मवाजना करवा रहे हैं? अगला जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? डी डैश ई एफ। अब हम क्या करेंगे? डी डैश, ये वाला ट्राइंगल, अब जो रेड पेन से नीचे है, रेड मार्कर से जो निशान नीचे है, इसको अब हमने देखेंगे। ये वाला हिस्सा अब हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम कंपैरिजन किसके साथ करवा रहे हैं? ट्रायंगल डी डैश ई एफ के साथ, डी डैश ई एफ, ठीक है? अब हम इसका कंपैरिजन करवा रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से का नहीं करवा रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ए से लेकर बी तक जो लाइन है, यहां पर ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो कंगरेंट है, मतलब बराबर है। किसके बराबर है? डी डैश ई। अब ये लाइन डी डैश से लेकर ई तक, ये वाला लाइन बराबर है इसके। ये हमने लिखा, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। ये हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। तो रीजन में हमने कंस्ट्रक्शन क्यों लिखा? क्योंकि ये काम हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया, ये काम हमने खुद ही किया। आगे चलते हैं। बी सी वाला जो लाइन है वो कंगरेंट है, बराबर है। किसके बराबर है? ई एफ वाले लाइन के। बी से लेकर सी तक जो लाइन है वो इक्वल है किसके? ई एफ के। ये दोनों लाइंस क्या हुए? इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। ये हमारे पास गिवन में मौजूद है। गिवन में अगर हम आए तो हमारे पास ये देखें, गिवन में हमने लिखा हुआ है बी इज कंगरेंट टू ई एफ। आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। एंगल बी जो है वो हमारे पास कंगरेंट है किसके? एंगल ई के। जो एंगल बी पे बन रहा है सेम वही एंगल हमारे पास ई पे बन रहा है, ठीक है? तो दोनों क्या है? आपस में बराबर है। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। ये भी हमारे पास गिवन में मौजूद है। यहां पर देखें, गिवन में हमने लिखा हुआ है।
अब आगे चलते हैं। यहां पर अब हमारे पास जो ट्राइंगल है वो डी डैश से हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी हमने यही लिखा हुआ है। अब डी को हम भूल जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, इस निशान का मतलब क्या है, डियर फोर हिंस। यहां पर हमें एक बात मालूम है कि ट्राइंगल ए बी सी बराबर है, कंगरेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। अब हम क्या कह रहे हैं कि ए बी सी ये वाला जो ट्राइंगल है अब किसके बराबर आ रहा है, डी डैश ई एफ। अब इसके बराबर आ रहा है डी वाला हिस्सा। अब हम इसको नहीं कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। अब हम कह रहे हैं जो डी डैश से लेकर ई तक, ई से लेकर एफ तक और एफ से लेकर डी डैश तक, ये वाला ट्राइंगल जो है वो इसके बराबर आ रहा है। यहां पर इसके साथ हम रीजन में क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब ये बात आपको पिछले लेक्चर में समझ आएगी, इसको हमने सॉल्व भी किया था कि पोस्टुलेट किसे कहते हैं, वो थ्योरम्स जो पहले से सॉल्व हुए हो उनको डायरेक्ट उठा के हम इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं। अब ये कौन सा थ्योरम है, साइड एंगल साइड। पिछले वीडियो में इस थ्योरम को हमने सॉल्व किया था, अगर आप ये समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट वहां पर जाके देख ले। उसमें क्या है, हमारे पास एक दो साइड है और एक एंगल है, साइड एंगल साइड। यहां पर भी देखें, एक साइड दो साइड, तीसरा क्या है, एंगल है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। हमने यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या समझा, कंगरेंट समझा, बराबर समझा। यहां पर एंगल जो सी है, अब क्या कहेंगे, ये जो एंगल सी है वो किसके बराबर है, हमने लिखा वो एंगल सी जो है वो कंगरेंट है एंगल डी डैश ई एफ के। अब ये वाला जो एंगल है, एंगल सी बराबर है एफ। डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, अगर हम डायरेक्ट यहां पर f लिख लें तो f से अब हमारा मुराद d है या d डैश है, ठीक है। ये ट्रायंगल अब दो हो गए हैं, हम इस वजह से सिर्फ f नहीं लिख रहे। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा कि एंगल b बराबर है एंगल e के, तो हम यहाँ पर एंगल c बराबर है एंगल f के क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अब f से हमारा मुराद d है या d डैश है, यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाएगी। तो f से हमारा मुराद क्या है, d डैश। ये वाला जो ट्राइंगल, जो रेड लाइन हमने ड्रॉ की थी, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पर पूरा ट्राइंगल लिखेंगे कि ट्राइंगल एंगल किसकी बात हो रही है, डी डैश ई एफ वाले की, डी डैश ई एफ की। अब सी वाला एंगल किसके बराबर है, डी डैश एफ, और ये वाला इस एंगल की बात हो रही है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस, रीजन में क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। हम हमेशा कहते हैं कि आमने सामने वाले हिस्से करस्पॉन्डेंस जिनका हम मवाजना करवा रहे हैं वो कंकरेंट होते हैं, वो बराबर होते हैं। आसान अल्फाज में हमने यही लिखा कि आमने सामने वाले हिस्से हमेशा बराबर होते हैं, कंकरेंट होते हैं। तो रीजन में हमने ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, मगर यहां पर एक बात आ रही है। अब हमने जो ये लिखा हुआ है इसके खिलाफ हमने कुछ बातें पहले से लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि C जो है, ये वाला जो एंगल है वो बराबर है किसके, डैश डी डैश ई एफ के बराबर है। मगर इससे पहले हम C के बारे में कुछ और लिख चुके हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें, C हमने बराबर लिया हुआ है F के, इस F के लिए बराबर लिया हुआ है, मगर यहाँ पर हमने कुछ और लिख दिया। तो क्या हुआ, इन दोनों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डी डैश वाला पॉइंट हमने लगाया था वो गलत है, हमने गलती की है। तो अब हम क्या करेंगे, यू टर्न लेंगे, वापस हम कहेंगे कि ये जो डॉट लाइन हमने लगाया था, डी डैश लगाया था, वो गलत है। जो असली पॉइंट था वो वही डी वाला ही था। तो इसको अब हम भूल जाएंगे, हमने गलती की। वापस थ्योरम की तरफ हम क्या करेंगे, जो पहले हमने लिखा हुआ था वापस उसकी तरफ जाएंगे, वापस यू टर्न लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बट एंगल सी को हमने बराबर लिया था एंगल डी ई एफ के। हमने पहले यहां पर देखें एफ लिखा हुआ है, एफ से मुराद क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ। अब इस रेड लाइन को हम भूल जाएंगे, वापस अपने थ्योरम की तरफ आ गए। इस डी डैश वाले को हम क्या कहेंगे कि यह हमसे गलती हो गई, हमने गलत लिखा था। अब इस डॉट को वापस ऊपर ले जाएंगे, डी डैश और डी ये दोनों एक ही पॉइंट है।
पहले जो था वो सही था, हमने गलती की। तो इस वजह से यहाँ पर हम बट लिखेंगे कि एंगल सी जो है वो तो बराबर आ रहा है किसके, डी ई एफ के। एंगल सी जो है वो बराबर आ रहा है डी ई एफ के, रेड वाला भूल जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रीजन में कि ये गिवन में है, गिवन में हमारे पास हमने इसको लिखा हुआ था। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दियर फोर एंगल जो है डी एफ ई बराबर है एंगल डी डैश एफ ई। अब हम क्या कहेंगे, जो बात यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो डी डैश था ये हमने गलत लगाया था, इस पॉइंट को वापस यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर ले आने का मतलब क्या है कि डी डैश और डी ये दोनों क्या हुए, एक हुए। डी डैश यहाँ ऊपर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, तो डी डैश ई एफ ये वाला ट्राइंगल किसके बराबर है, डी ई एफ के। अब ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हुए, तो इस वजह से यहाँ पर हमने यही लिखा कि एंगल जो है डी एफ ई बराबर आ रहा है एंगल डी डैश एफ ई, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर हमने क्या लिखा, बोथ कंकरेंट टू एंगल सी। अब ये जो सी है ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर आ रहा है। क्यों दोनों के बराबर आ रहा है, हमने अपनी गलती मान ली, इस पॉइंट को वापस ऊपर ले गए, डी पर ले गए, ये हमने रीजन में लिखा। तो अब क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड डी डैश आर द सेम पॉइंट। ये तभी पॉसिबल है कि डी और डी डैश पहले अलग अलग पॉइंट थे, अगर इन दोनों को हम एक ही पॉइंट बना दे तो ये हमारे पास पॉसिबल है। हमने वही किया, इस पॉइंट को हमने कहा कि भाई ये गलत है, इस पॉइंट को ऊपर ले गए, डी डैश और डी दोनों अब एक ही पॉइंट हो गए। तो अब डी डैश और डी दोनों एक ही हो गए वापस, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, सो ए बी। अब ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो वापस बराबर हो गया डी से लेकर ई तक। यहाँ पर हमने ये लिखा, इसको हमने इक्वेशन 4 नाम दिया। रीजन में हम क्या लिखेंगे, प्रूव दैट डी एंड डी डैश आर द सेम पॉइंट। ये हमने प्रूव कर दिया कि डी और डी डैश क्या है, हमारे पास सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। इस वजह से 10 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, इक्वेशन 2 को देखते हुए, 3 को देखते हुए और इक्वेशन 4 को देखते हुए हमारे पास हमने ये साबित कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी वो बराबर आ रहा है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। डी डैश वाला पॉइंट गलत था, ये हमने बात मान ली, वापस इस थ्योरम में हमने यू टर्न ले लिया। डी डैश वाला हमारे जो कंस्ट्रक्शन था वो गलत था, वापस ओरिजिनल की तरफ आए। तो हमारे पास ये क्या है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ये हमारे पास ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। तो थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये है, सिर्फ आपके पास ये दिया गया होगा थ्योरम्स ऊपर वाला हिस्सा, बकाया तमाम काम हमने यहाँ पर खुद ही करने होते हैं। रीज़न और स्टेटमेंट के 2 हमने बॉक्सेस बना लेने हैं, इसके बाद इसको आपने कंटिन्यू करते जाना। मेरे पास जगह कम थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर करता गया इसको। होप आपको ये थ्योरम आसानी से समझ आ गया होगा।